आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप दूसरे भाव पर नज़र डालें तो दूसरे भाव में दो दो ग्रह विराजमान हैं, एक राहु और दूसरे शुक्र महाराज। राहु का दूसरे भाव में होना, दूसरे भाव में आप देख सकते हैं कि कुंभ राशि है, लाभ की राशि है, शनि की राशि है, उसमें राहु महाराज विद्यमान है। तो बहुत सारे ज्योतिषियों का मत है या बहुत सारे विद्वानों का मत है कि राहु का इस राशि में होना बहुत ही शुभ माना गया है। और ऊपर से यह लाभ की राशि है, ऊपर से यह दूसरे भाव की राशि है, और उसके साथ साथ शुक्र महाराज विराजमान है। एज अ रिज़ल्ट आप देख सकते हैं या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जातक की जो वाणी है बहुत मैनिपुलेटिव है और बहुत ही मीठी है। बाकी बृहस्पति महाराज का रोल मेरे हिसाब से इस कुंडली में बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि वह स्वयं ही सबसे ताकतवर केंद्र में बैठे हैं जो कि दशम है। वहाँ पे बृहस्पति महाराज विराजमान हैं और वह अपनी पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, धन के भाव को देख रहे हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं, और अपनी नौवीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं जो कि सर्विस का भाव है, जो कि कार्य क्षेत्र का भाव है। तो बृहस्पति महाराज मेरे हिसाब से इस कुंडली के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बृहस्पति खुद गुरु होकर एक गुरु की राशि में बैठे हैं और मेरे हिसाब से पूरी कुंडली का संचालन कर रहे हैं। बाकी नवम भाव का इस कुंडली में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी जो कि बुध महाराज हुए वो लगन में ही विराजमान है, काल पुरुष की दशम राशि में विराजमान है और दशम भाव के कारक उसके साथ विराजमान है। तो बुध का कार्य क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रभाव होना यह हम सबको दिख रहा है, और बुध के कारकत्वों का करियर में प्रभाव पड़ना या करियर में बुध के कारकत्व होना, यह सब हमें दिखता है। और अगर आप चंद्र लगन से भी देखें तो चंद्र लगन से नवम भाव के स्वामी मंगल महाराज हुए, क्योंकि अगर आप चंद्रमा पर उंगली रखें और चंद्रमा को लगन बनाएं और उससे नवम गिने तो मंगल महाराज बनेंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि आएगी नवम भाव में और वह फिर से लगन में विराजमान है। जैसे कि लगन कुंडली में बुध महाराज नवम भाव के स्वामी हैं, वह लगन में विराजमान है। ऐसे ही चंद्रमा जो कि चंद्र लगन के हिसाब से जो नवम भाव के स्वामी है मंगल हुए, वह भी लगन में विराजमान है। तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि नवम भाव का कितना ज़्यादा रोल रहेगा इनकी पर्सनालिटी पर और इनके कार्य क्षेत्र पर और इनके जीवन पर भी। बाकी अगर हम देखें तो जो लग्नेश है इस कुंडली में वह शनि महाराज हुए और वो चौथे भाव में जाके नीच के हो गए हैं। मेष राशि में हम सब जानते हैं कि शनि महाराज नीच के हो जाते हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? इसका यही इफ़ेक्ट हो सकता है कि लग्नेश को चौथे भाव की कारकत्व या नेटिव को घर के कारण या चौथे भाव के कारकत्वों के कारण पीड़ा झेलनी पड़ सकती है या वहाँ पे जाके वह पीड़ित हो सकता है। ऊपर से बृहस्पति जो है उसकी भी सप्तम दृष्टि है। बहुत सारे लोगों का मत ये होगा कि बृहस्पति लग्नेश को थोड़ा सेव करेंगे, पर बृहस्पति इस कुंडली में 12वें भाव का भी स्वामी है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, नवम राशि जो है 12वें भाव में है। तो हो सकता है कि जुपिटर इतना ज़्यादा सेव ना करे या हो सकता है कि वह परेशानी थोड़ी सी बढ़ा दे। तो अगर आप इनके जो डिस्पोजिटर देखे जो कि मंगल महाराज हुए, डिस्पोजिटर मतलब कि जो ग्रह जिस राशि में है उस राशि के स्वामी डिस्पोजिटर कहलाते हैं। तो शनि मंगल महाराज की राशि में है जो कि मेष है, उसके डिस्पोजिटर मंगल महाराज हुए। उसकी स्थिति भी देख लेते हैं। तो मंगल महाराज की स्थिति भी कुछ अच्छी खासी नहीं है।
त्रिषडाय भाव में बैठे हैं, कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि से 12वें भाव में बैठे हैं, खुद अग्नि तत्व के होके एक वाटरी साइन में जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं और जल तत्व ग्रह के साथ यानी मून के साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी स्थिति भी कुछ खास नहीं है। तो एज अ रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि नेटिव को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध चौथे और तीसरे भाव के साथ आ रहा है। तो हेल्थ इश्यूज़ या हार्ट इश्यूज़ या पेट संबंधी दिक्कतें भी हम देख सकते हैं। बाकी केतु का भी देख लेते हैं, केतु का रोल अष्टम भाव में क्या हो सकता है। केतु खुद एक प्लैनेट है जो कि सडन चेंजेस बताता है, और अष्टम भाव भी एक ऐसा खाना है या ऐसा भाव है जो कि सडन चेंजेस बताता है। तो ये दिखाता है कि लाइफ में जो भी कुछ होगा वो आपको बहुत सडन देखने को मिल सकता है, या तत्काल ही कुछ हो सकता है। आप देखेंगे कि दूसरा भाव राहु केतु के एक्सिस में है, और दूसरे भाव का कारक या धन का कारक जो शुक्र है वो भी राहु केतु के एक्सिस में है। तो इस सिचुएशन में नेटिव को यह सजेशन दिया जा सकता है कि आप अपने जो पैसे हैं या उनका जो रखरखाव है, उनका मैनेजमेंट है, वह ध्यान से करें, क्योंकि पैसों का नुकसान इसमें आपको दिख सकता है, या सडन लॉस ऑफ मनी या वेल्थ आपको देखने को मिल सकता है जब भी किसी की दशा आएगी।